नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम कबीरदास के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं। कबीर निर्गुण काव्य की ज्ञानाश्रयी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका व्यक्तित्व और कृतित्व हिंदी काव्य परंपरा में अप्रतिम है। इनके काव्य का वृतांत परम ब्रह्म परमेश्वर से लेकर समाज में व्याप्त छोटी छोटी रीतियों कुरीतियों तक फैला है। इनका व्यक्तित्व अत्यंत संतुलित है, जहाँ एक ओर इन्होंने ब्रह्म, माया, जीव जगत, आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, मुक्ति तथा गुरु ज्ञान आदि गुण और रहस्योन्मुखी दार्शनिक विषयों पर चिंतन मनन किया है, वहीं दूसरी तरफ जाति पाति ऊंच नीच, धर्म संप्रदाय, कर्मकांड तथा बाह्य आडंबर आदि स्थूल विषयों पर भी अपने तीखे तार्किक विचार व्यक्त किए हैं। डॉक्टर क्षिति मोहन सेन ने लिखा है कि कबीर की आध्यात्मिक क्षुधा एवं आकांक्षा विश्वग्राही है। वह कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती, वह ग्रहणशील है, वर्जनशील नहीं। इसीलिए उन्होंने हिंदू, मुसलमान, सूफी, वैष्णव, योगी प्रभृति सब साधनाओं को जोर से जकड़ रखा है। कबीर का जन्म लहरतारा नामक तालाब के पास वाराणसी में हुआ था। समस्त कबीरपंथियों द्वारा निर्विवाद रूप से कबीर का जन्म स्थान लहरतारा नामक स्थान वाराणसी में माना जाता है। इनका जन्म संवत 1456 ईस्वी को हुआ था। जन्म तिथि का निर्धारण कबीर के शिष्य धर्मदास की कुछ काव्य पंक्तियों के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा किया गया है। 1455 साल गए चंद्रवार 68 जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी तिथि प्रगट भये, घन गरजे दामन निदम के बूंदे बरसे झर लाग गए, लहर तालाब में कमल खिले तहाँ कबीर भानु प्रकाश भये। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने 1455 साल गए का अर्थ 1456 संवत निर्धारित किया है। इसी प्रकार कबीर की मृत्यु का निर्धारण करने वाली विभिन्न काव्य पंक्तियां प्रचलित हैं, जिनके आधार पर विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला है। एक रचना के अनुसार आइए देखते हैं। संवत 1575 किया मगहर को गमन, माघ सुदी एकादशी रलो पवन में पवन। यहाँ इस पंक्ति के अलावा अन्य कई मृत्यु तिथियों की ओर संकेत करने वाली पंक्तियां भी प्राप्त होती हैं, परंतु अधिकांश विद्वान संवत 1575 में ही इनकी मृत्यु मानते हैं। तो आइए इनके परिवार तथा रहन सहन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि कबीर को नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति ने लहरतारा के निकट पड़ा हुआ पाया था। इसी दंपति ने इनका पालन पोषण किया। इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के प्रवाद प्रचलित हैं। कहते हैं कि काशी में स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था, जिसकी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया। फल यह हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसे वह लहर तारा के ताल के पास फेंक आई। आलिया नीरू नामक जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया और पालने लगा। यही बालक आगे चलकर कबीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शोधों से यह भी ज्ञात हुआ है कि कबीर का विवाह भी हुआ था और इनकी पत्नी का नाम लुई था। इनके एक पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली का भी उल्लेख मिलता है। कबीर अपने जीवन यापन के लिए जुलाहे का पारंपरिक कार्य करते थे। वे कपड़ा बुनते और बेचते थे। आइए इनके गुरु के बारे में देख लेते हैं। कबीर रामानंद के शिष्य थे। वह शिष्यत्व उन्हें काशी में पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गुरु स्वामी रामानंद की खड़ाऊ से टकराने के बाद प्राप्त हुआ था। यद्यपि ये रामानंद के शिष्य थे, परंतु ज्ञान और भक्ति के क्षेत्र में उन्होंने कई मौलिक उद्भावनाएं की, जो इनसे पहले की भक्ति परंपरा में नहीं प्राप्त होती। आइए इनकी कृतियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से
प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग किए गए हैं, साखी, शबद, रमैनी। इनके बीजक संग्रह को इनके शिष्य धर्मदास ने लिखा है, क्योंकि कबीर स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे। तो हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।